बच्चों, तो आप देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 आंसर क्या कहता है? क्वेश्चन 5 कहता है आंसर हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width is 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। ये कह रहा है हमसे अगर किसी पेरीमीटर का हाफ करा जाए, मतलब किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर रेक्टेंगल के शेप में क्या हमारे पास एक गार्डन दे रखा है, उसका अगर हमें देखिए सबसे पहले काम करते हैं, क्या ड्रॉ कर लेते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी क्या होती है, ब्रेथ होती है। एक को हम लेंथ मान लेंगे, एक को ब्रेथ मान लेंगे। अगर क्वेश्चन हमसे कहता है कि अगर इसकी हमारे पास दोनों लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो लेंथ है कितनी है, वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो इसका पेरीमीटर कितना आता है, 36 आता है। तो हमें इसके डायमेंशंस बताने हैं। डायमेंशंस का मतलब है हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों चीज़ बतानी है। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं इन दोनों की लेंथ को और ब्रेथ को। पहले मानेंगे हम यहाँ पे लेट द breadth, BREADTH, breadth of rectangular garden कितनी हो जाएगी, उसको मान लूंगा मैं x मीटर। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन b y मीटर। ठीक है, b लगा लीजिएगा, y मीटर हो गया हमारे पास। एक को मैंने लेंथ को x, सॉरी ब्रेथ को x मान लिया और y को क्या मान लिया, लेंथ मान लिया। आप कहते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है हमसे अगर इसकी जो ब्रेथ है वो किसके बराबर है, लेंथ के बराबर कब आएगी, वो जब उसकी 4 ज़्यादा हो जाएगी। हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, मैं y को इस साइड लेकर आ जाऊँगा, x माइनस के y इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर 1 बन गई मेरे पास। ये सेकंड क्वेश्चन कहता है हमसे अगर मैं इसके पेरीमीटर का क्या करता हूँ, हाफ करता हूँ, तो कितना आता है, वो 36 आता है। अब ये कुछ बच्चों को पेरीमीटर नहीं पता होगा। पेरीमीटर का एक तरीका होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। लिखते हैं यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा, 2 इंटू एल प्लस बी होगा। तो 2 इंटू मैं एल मान चुका हूँ ऑलरेडी, इसको एल कितना है मेरे पास, एल है मेरे पास एक्स, बी कितना है मेरे पास वाई। पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या होता है, अगर मैं इसका हाफ करता हूँ, क्या करता हूँ मैं इसका हाफ करता हूँ, 2 से करता हूँ, तो कितना आता है हमारे पास है 36। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मेरे पास आ गया x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। इक्वेशन नंबर 2 बन गई मेरे पास। अब दोनों को सॉल्व आउट करते हैं, कैसे फाइंड आउट होगा देखिए यहाँ पे देखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट कितनी थी मेरे पास, x माइनस के वाई इक्वल्स टू 4, और दूसरी बन गई x प्लस के वाई इक्वल्स टू 36। चेंज कर लेते हैं, इसके सिंबल को चेंज करते हैं। ये होता है एलिमिनेशन मेथड। कौन सा होता है, बाई एलिमिनेशन मेथड। आप इसको मेंशन करिएगा एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम को ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े, बच्चे को आता है समझ में, ये पता पड़े उसके लिए। माइनस माइनस माइनस, ये जरूरी नहीं कि हर जगह माइनस लगाए, जो सिंबल ऊपर होता है उसका अपोजिट करना था। सारे सारे नंबर कैसे प्लस के हैं, एक्स से एक्स कैंसिल होगा, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस के 2y और प्लस माइनस 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 के 32, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है, y कितना आएगा हमारे पास, y इक्वल्स टू 32/2, बोल 2 और 2 से 16 टाइम, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16 मीटर। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, कोई दिक्कत किसी को। y कितना आ गया हमारे पास, y 16। देखिए एक छोटी सी माइनर मिस्टेक कर चुके हैं यहाँ पे हम, वो देखिए वो क्या है। यहाँ पे हम x मानेंगे किसको, लेंथ को, इसको मानेंगे यहाँ पे हम x लेंथ को, और y मानेंगे किसको, ब्रेथ को। और देखिए हमसे क्वेश्चन कह रहा था हमसे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था लेंथ कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो लेंथ ऑलरेडी ज़्यादा है, तो किस में ऐड करना पड़ेगा मुझे, ब्रेथ में, तभी तो आपस में इक्वल होंगे। इसलिए यहाँ पे y कितना आ गया, 16 आ गया। ये बस सबको क्लियर हो गई होगी। अब निकालते हैं हम इसका कितना, x निकालते हैं। आप चाहे तो किसी में भी पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, ठीक है, पहली क्वेश्चन में, दूसरी क्वेश्चन में पुट कर दें, या पहले भी आप x की वैल्यू फाइंड कर चुके थे, आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं, जहाँ भी चाहें। तो आप लिखेंगे यहाँ पे पुट y इन इक्वेशन, किसी में पुट कर दिए, फर्स्ट में पुट कर दिए इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन थी x माइनस के y इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा x माइनस y कितना है हमारे पास, 16 इक्वल्स टू 4। इसको सेट भेजिए, कितना हो जाएगा 4 प्लस के 16, तो x इक्वल्स टू 20 मीटर। x मैंने क्या मानी थी, लेंथ मानी थी, तो लेंथ कितनी आ गई, लिखेंगे यहाँ पे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी आ गई, 20 मीटर, एंड इट्स ब्रेथ
ब्रेथ इक्वल्स कितनी आ गई 16 मीटर। आई होप सभी को समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट कैसे होगा। सॉरी सेकंड पार्ट नहीं, सेकंड मेथड से देखते हैं इसको, सेकंड मेथड से कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए सेकंड मेथड से देखते हैं, सेकंड मेथड क्या है इसका। हमारे पास क्वेश्चन था कि पेरीमीटर हमारा कितना था 36 था, तो उसकी अकॉर्डिंग करते हैं। पहले मान लूंगा मैं लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स मान ली मैंने इसकी ब्रेथ। इसकी वो हमारे पास देखिए अगर लेंथ कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ कह रहा था हमसे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन कितनी हो जाएगी, लेंथ कह रहा था इसके, जो ब्रेथ है ब्रेथ में कितनी ज्यादा है वो 4 ज्यादा है, तो ये कितनी हो जाएगी x+4 मीटर। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 × L+B। तो क्वेश्चन कह रहा था अगर मैं इसका पेरीमीटर निकाल दूं, L कितनी है मेरे पास, L है मेरे पास x+4, ब्रेथ कितनी है मेरे पास x, और मैं इसका हाफ करता हूं तो किसके बराबर आता है, ये 36 के बराबर आता है। तो ये हो जाएगा 2 × देखिए एक ये वाला x है मेरे पास, एक ये x है, तो कितने होगा ये 2x + के 4/2 से 2 कैंसिल होगा इक्वल्स टू 36। तो दूसरी क्वेश्चन बनी 2x + के 4 इक्वल्स टू 36। आंसर क्या कर लेंगे हम इसको, देखिए 2x = 36, 4 को साइड भेजिए तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा 2x = 32, और x = 32/2 से 16 टाइम कट जाएगा। तो x मैंने क्या मानी थी, इसकी ब्रेथ मानी थी, कितनी आ गई 16 निकल के आ गई। तो लेंथ कितनी थी हमारे पास, लेंथ मानी थी मैंने इसकी x+4, यानी कि 16 + 4, ये कितनी आ गई 20 मीटर। तो आप लिख सकते हैं इसकी लेंथ कितनी आ गई रेक्टेंगुलर गार्डन की, लेंथ आ गई इसकी 20 मीटर, ब्रेथ कितनी आ गई इसकी, ब्रेथ आ गई आपकी इसकी 16 मीटर। दोनों ही मेथड इजी हैं, आपको जो मेथड इजी से समझ में आया हो, जो प्रेफर अच्छे से लगता हो आपको, आप आपको प्रेफर करें। आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तभी ऐसी मेथड को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि मैं आपसे कोई फीस तो चार्ज करता नहीं हूँ इसकी, बस आप मुझे सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए या नहीं, और मैं आपके लिए ऐसी मोर वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेथड। Audio Jungle.